वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, नया साल मुबारक हो जी। 1 अप्रैल 2025 आपके लिए पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इजाफा लाए। इसी नियत से सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक नया एनएफओ भी लेके आ गए हैं सर। फिर वही एनएफओ, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं लाया और जब लाया तो फिर वही एनएफओ। खैर मजबूरी रही जिस वजह से कि मैं वीडियो नहीं लाया, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कुछ हटके ये वीडियो लेके आए हैं सर, ये एनएफओ लेके आए हैं सर। क्या है हटके वो बातें इसमें? सबसे पहला, ये एक ही फंड में सर 2 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, न्यू एज ईवी को और साथ साथ ये ट्रैक करेंगे इंटायर ऑटो इंडस्ट्री को भी। तो आइए एक एक करके मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या खास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इस बेहतरीन एनएफओ में, और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस ग्रुप में है तो क्या करना चाहिए। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। आप हर दिन की तरह एक बार फिर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, इस तरह से आप पहले कमेंट करते थे, अच्छे अच्छे सुझाव देते थे, लाइक करते थे सर, करते रहिएगा। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपके मन में सवाल है कि सर न्यू ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव, इसके ऊपर तो ढेर सारे फंड आए हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को क्या खास दिखा है इसमें? इकोनॉमिक टाइम्स ने यही सवाल पूछा पीएन हारिया, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देख के जो हेड हैं चिंतन हारिया सर से। तो चिंतन हारिया सर से पूछने पे चिंतन हारिया सर ने क्या आंसर किया ये पहले बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ इज डिजाइंड टू ट्रैक द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। अर्थात ये दोनों ही इंडेक्स को ट्रैक करेगा। किस किस को? सबसे पहला निफ्टी ईवी के इंडेक्स को ट्रैक करेगा और दूसरा न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स को। तो एक ही जगह आपको दो दो इंडेक्स का फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेगा, जिससे कि कंप्लीट ईवी रिवॉल्यूशन का आपको फ़ायदा मिल सके। साथ साथ इट ऑफर्स डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू द इंटायर ईवी वैल्यू चेन। और इसके साथ ईवी इंडस्ट्री के साथ साथ ये ईवी वैल्यू चेन में जितनी कंपनियां काम करती हैं उसका भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। जैसे जो बैटरी बनाती है कंपनियां, उसका, जो बैटरी के पार्ट्स बनाती हैं लिथियम जैसे, उसका भी फ़ायदा दिलाएगी, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं उसमें भी निवेश का फ़ायदा आपको दिलाएगी। सेक्टोरल एक्सपोजर के सवाल पे सर का कहना है कि 28.4% रहेगा इसमें ऑटो कंपोनेंट्स में हिस्सेदारी। वहीं पैसेंजर व्हीकल में रहेगा 26.1% की हिस्सेदारी। इन्फोटेक में रहेगा 14.2% की हिस्सेदारी। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में रहेगा 13.3% की हिस्सेदारी। केमिकल्स में रहेगा 8.7% और हैवी इक्विपमेंट्स में रहेगा 3.6% की हिस्सेदारी। अर्थात एक ही जगह पे आपको कंप्लीट एक्सपोजर, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलने वाला है आपको न्यू एज ईवी का भी और साथ साथ आपको निफ्टी ईवी का भी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये कब तक जारी रहने वाला है। देखो जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इसमें दोनों ही वर्जन लॉन्च किए हैं। ईटीएफ वर्जन भी लॉन्च किया है और एफओएफ भी। ईटीएफ वर्जन सर 2 अप्रैल को कंप्लीट होने वाला है और एफओएफ 10 अप्रैल तक कंटिन्यू रहने वाला है। अगर आपने ईटीएफ में निवेश करने से चूक गए तो कोई बात नहीं, आप एफओएफ में निवेश कर सकते हैं। हाँ, ईटीएफ खास करके उन्हीं लोगों के लिए रहता है जिनके पास डीमैट अकाउंट होता है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनको इसमें निवेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अक्सर एफओएफ का रूट लेती है। तो आपके पास अभी भी 10 अप्रैल तक मौका है इसमें निवेश करने का। वहीं पे म्यूचुअल फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अकॉर्डिंग यह 10 अप्रैल तक एफओएफ जारी रहेगी, जिसमें कि आप मिनिमम 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो 1 रुपये के गुणक में यानी मल्टीपल में आप इसे बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में लॉकिंग पीरियड नहीं है और स्कीम से बाहर निकलने के लिए आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी ईवी एंड निफ्टी न्यू एज
ऑटोमोटिव TRI है, अर्थात दोनों ही निफ्टी ईवी का भी फ़ायदा और निफ्टी ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स का भी फ़ायदा। अब आपके मन में ही सवाल आ रहा होगा कि FOF निवेश कहाँ करेगी। फंड हाउस के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में 95 से 100% तक हिस्सा ETF, निफ्टी ETF, ईवी और साथ ही निफ्टी न्यू एज ऑटोमोटिव ETF में निवेश के यूनिट्स में निवेश करेगी। हाँ, विशेष परिस्थितियों में शेष 0 से 5% तक का रकम यह रखेगी किस चीज़ के लिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें कि TREPS शामिल है इसमें, जिसमें कि 91 डेज के लिए पेमेंट करी जाती है। निवेश स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात करें तो निवेश स्ट्रेटजी के बारे में आईसीए प्रूडेंशियल सीनियर्स SID के अकॉर्डिंग जो भी पैसिव स्ट्रेटजी फॉलो करने की बातें कहते हैं, और जब भी पैसिव स्ट्रेटजी फॉलो करती है तो निवेशकों के लिए एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे कम, यानी कि स्कीम में कम हो जाता है। स्कीम के रिटर्न किस तरह के रहेंगे ये भविष्य बताएगा। स्कीम में ट्रैकिंग एरर पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ये ट्रैकिंग एरर कम से कम हो सके। यह स्कीम अंडरलाइंग ETF के यूनिट्स में सीधे या सेकेंडरी मार्केट के जरिए निवेश करेगी। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यह स्कीम डेट सिक्योरिटीज़ में भी निवेश कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मैं करूं कि नहीं इसमें निवेश। देखो जी, अगर आप यंग एज 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के निवेशक हो और अभी बाज़ार में अपनी शुरुआत करी है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और एक छोटा सा पोर्शन अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% 7% का आप एक्सपोजर दे सकते हैं। वो भी इस समय इसका SIP लगाते समय या इसमें निवेश करते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यह लंबे अवधि का निवेश है। शॉर्ट टर्म में इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके दिमाग में ये लंबे अवधि का निवेश है तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसका रिस्कोमीटर देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क है। तो अगर आप एजेड बैल जो कि आप 40-50 से ऊपर के हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी।